हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट। आज हम आप सबके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन CUET 2023 और 24 सेशन के रिगार्ड में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इस साल से CUET का ही स्कोर लेगी, अपना इंडिविजुअली CET कंडक्ट नहीं कराएगी कुछ वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो उन्हीं में से कुछ कोर्सेज की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको काफी हेल्प करे आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में और आईपी की किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स को टारगेट करने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है BBA एंड अलाइड प्रोग्राम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 3 या 4 फील्ड में BBA एडमिशन लेती है, जैसे कि BBA जनरल में, BBA बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एंड BBA कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट में। तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर द CUET कि आपने 12th क्लास CBSE बोर्ड या किसी इक्विवेलेंट बोर्ड से पास की हो विद द मिनिमम 50% मार्क्स। बट हाँ, एक कंडीशन मस्ट है कि आपने इंग्लिश जरूर पास की हो क्लास 12th में, चाहे वो कोर हो या इलेक्टिव, बट यू मस्ट पास इंग्लिश बाय 12th। तो सिंपली लैंग्वेज में कहें तो 50% एग्रीगेट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट, so you are eligible for the BBA and allied program in the Guru Gobind Singh Indraprasth University through CUET एग्जाम। अब आगे चलते हैं। ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात, लेकिन एलिजिबिलिटी के साथ साथ अभी CUET में एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। क्योंकि आप एलिजिबल है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं ली उस पर्टिकुलर कोर्स उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप CUET में अपना एडमिशन नहीं सिक्योर कर सकते। तो आईपी यूनिवर्सिटी में BBA के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें नंबर 1 पे जो है सब्जेक्ट आपको लेना है वो है इंग्लिश। तो सेक्शन 1A के लैंग्वेज का पार्ट है जिसका कोड 101 है। उसके बाद आपको जो सेकंड सब्जेक्ट लेना है दैट इज जनरल टेस्ट, जिसका कोड 501 है और ये सेक्शन 3 से आता है। और जो थर्ड नंबर है उसमें है बिजनेस स्टडी, कोड 305। ये एक डोमेन है जो सेक्शन 2 से बिलोंग करता है। तो जी हाँ, अगर आप BBA एंड अलाइड प्रोग्राम में अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं थ्रू CUET और टारगेट आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला कोर्स है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, वो है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है कि आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स से, और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनमें से कुछ सब्जेक्ट भी आपने 12th में होने चाहिए। जैसे कि आपने 12th तो की है 50% मार्क्स से, आपके पास मेनली इंग्लिश होना चाहिए और आइदर मैथमेटिक्स होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस और आईपी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप एलिजिबल है BCA के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि है CUET, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे वो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसका कोड है 101। ये सेक्शन 1A लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो डोमेन सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, इसका कोड है 319 जो सेक्शन 2 को बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ आपको एक और डोमेन देना होगा जो डोमेन है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका कोड है 308, ये सेक्शन 2 से बिलोंग करता है। और इसके साथ ही साथ लास्ट आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट जो कि सेक्शन 3 से बिलोंग करता है और जिसका कोड है 501। अगर आप इन्हीं सभी कोर्सेज पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए आप इन सभी एग्जाम को देते हैं तो आप CUET के अंडर गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए BCA के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम आते हैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी एक और कोर्स ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड BA इन इंग्लिश ऑनर्स। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही सिंपल है कि आपके 50% मार्क्स 10 और 10+2 में आने चाहिए। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड कहीं से भी होने चाहिए, बट आपका पास एक कंपल्शन होना चाहिए। वो कंपल्शन क्या है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर पास किया हो अपनी 12th क्लास में। और इस कोर्स को टारगेट करने के लिए CUET में जो आपको सब्जेक्ट लेने हैं उसमें है नंबर 1 इंग्लिश, कोड 101, सेक्शन 1A लैंग्वेज का पार्ट है। और इसके साथ साथ कोई डोमेन देने की आपको जरूरत नहीं है एज पर दी यूनिवर्सिटी।
आपको सिर्फ एक जनरल टेस्ट को टारगेट करना है जो सेक्शन 3 कहलाता है। तो अगर आप ये दोनों पेपर देते हैं तो आप बीए इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक और कोर्स है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है, दैट इज कॉल्ड बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। इस कोर्स के लिए भी जो आपका एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए 10+2 के लेवल में, और साथ ही साथ आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में। जी हाँ, मतलब आपके 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए, लेकिन ये कंपल्शन है कि आपने 12th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों पढ़े हों, तभी आप इस कोर्स को टारगेट कर सकते हैं, तभी आप इस कोर्स की एलिजिबिलिटी पे खड़े उतरते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एलिजिबिलिटी को बैच करते हैं तो इसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, वो सब्जेक्ट है नंबर 1 है लैंग्वेज इंग्लिश, कोड 101 जो सेक्शन 1A से बिलोंग करता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है डोमेन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसका कोड 309 है और ये सेक्शन 2 से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ आप मैथमेटिक्स लेंगे, मैथमेटिक्स का कोड 319 है जो सेक्शन 2 डोमेन से ही बिलोंग करता है। अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को देते हैं, इन तीनों को टारगेट करते हैं और आप अच्छा रैंक होल्ड कर सकते हैं, तो आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एक रेप्यूटेड कॉलेज से बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ एक और कोर्स जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, दैट इज BHMCT, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना जाए तो लोग इसे HM के नाम से, मतलब होटल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से BHMCT के नाम से जानती है। इसके लिए भी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आपने 10+2 किसी भी बोर्ड यानी CBSE या किसी इक्विवेलेंट बोर्ड से पास की हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपने इंग्लिश मस्ट पास की हो, चाहे वो कोर इलेक्टिव और फंक्शनल किसी भी तरह की हो, बट इंग्लिश मस्ट पास इन क्लास 12, तो आप BHMCT के लिए भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात, लेकिन आप इस कोर्स को टारगेट करने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे CUET में ताकि आपको एडमिशन मिल सके, तो उसका है नंबर 1 पर आता है इंग्लिश कोड 101 जो सेक्शन 1A लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है दैट इज जनरल टेस्ट जिसका कोड है 501 जो सेक्शन 3 से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ आपको एक डोमेन भी देना है, ये डोमेन है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है NCERT बुक्स में से, उसका कोड है 301 जो सेक्शन 2 से बिलोंग करता है। तो जी हाँ, अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को देते हैं और एक अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह में BHMCT के लिए एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके साथ साथ एक और कोर्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। बेसिकली इसके लिए भी जो बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो वही है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या अदर इक्विवेलेंट बोर्ड हो। और इसमें जो आपने एग्रीगेट निकालने के लिए सब्जेक्ट लेने हैं वो होते हैं आपके 1 लैंग्वेज और 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो इन शॉर्ट ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और अगर आप इस कोर्स को क्रैक करना चाहते हैं तो CUT में आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है दैट इज नंबर 1 इंग्लिश कोड 101 जो सेक्शन 1A लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ ही आपको जनरल टेस्ट देना होगा जो कोड 501 रखता है और सेक्शन 3 से बिलोंग करता है। इसके बाद जो एक और मेजर कोर्स गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो है BJMC, मतलब बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस कोर्स के लिए भी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो भी वही है कि आप 10+2 में CBSE या किसी इक्विवेलेंट बोर्ड से आपने 10+2 किया हो विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। बट हाँ, इसकी भी एक मेन कंडीशन वही है कि यू मस्ट पास इंग्लिश इन क्लास 12। तो जी हाँ, अगर आप BJMC के लिए टारगेट करना चाहते हैं तो जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है आपके CUT एग्जाम में दैट इज इंग्लिश कोड 101 सेक्शन 1A लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है जनरल टेस्ट कोड 501 जो सेक्शन 3 से बिलोंग करता है। और इसके बाद जो थर्ड है वो है मास मीडिया कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन जिसका कोड है 318 जो सेक्शन 2 डोमेन से बिलोंग करता है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए IP यूनिवर्सिटी में BJMC का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन एग्जाम देकर अच्छा रैंक लेकर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो आज इतना ही था कि ये कुछ मेजर कोर्सेज हैं जो IP यूनिवर्सिटी ऑफर करती है जिसमें हम CUET के थ्रू अपने एडमिशन को सिक्योर कर रहे हैं 2023 में एज पर द IP यूनिवर्सिटी।
बट इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं वो यूनिवर्सिटी ने आपको बताए हैं, ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो आप CUT में रजिस्ट्रेशन करके अपना IB यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। बट अब IB यूनिवर्सिटी की आगे का कैसे रहेगा, क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या जो डोमेन आप ले रहे हैं वो डोमेन आपने पढ़े होने चाहिए या नहीं पढ़े होने चाहिए, तो ये सब की क्लैरिटी अभी तक उसके ब्रोशर आने पर ही क्लैरिटी आएगी। बट ये क्लैरिटी अभी तक उसने नहीं दी। बट हाँ, CUET के लिए आप इन सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए फॉर्म भर सकते हैं और IB यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके काफी हेल्पफुल रही होगी। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको आपके CUT एग्जाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने में हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच।